Good morning, students. Today we will read from page number 68, Controlling Workers. Controlling workers means श्रमिकों पर नियंत्रण. Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and in the Near East. Slavery होती है दास प्रथा. ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी, एक ऐसी प्रथा थी जो एंशियंट वर्ल्ड में, प्राचीन दुनिया में गहराई से इसकी जो जड़ें थी वो बहुत डीप थी, यानी कि गहरी थी. मेडिटेरियन में भी, भूमध्य सागर के आसपास भी, और नियर ईस्ट यानी कि निकटवर्ती जो पूर्व का हिस्सा था जिसको पश्चिम एशिया भी कहा जाता था, वहां भी. एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्स्ड एंड ट्रम्प्ड एज द स्टेट रिलीजन इन द 4th century सीरियसली चैलेंज्ड दिस इंस्टीट्यूशन. और जो क्रिश्चियनिटी जिसका इमर्जेंस हुई थी, जिसका उदय हुआ था, और ये हुआ था 4th century में, और एक स्टेट रिलीजन बन गया था, ये एक राज्य धर्म बन गया था, तो उसने भी गंभीर रूप से इस इंस्टीट्यूशन को या इस प्रथा को चुनौती नहीं दी. इट डज नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोमन इकोनॉमी वॉज परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स. और इसका ये अर्थ भी नहीं था कि जो रोमन अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर जो ज़्यादातर जो लेबर होती थी, जो मेहनत का काम होता था, वो इन दासों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था. या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं था, दास प्रथा मौजूद थी, पर इसका मीनिंग ये नहीं था कि रोम की जो इकोनॉमी है उसमें ज़्यादातर जो काम है वो दासों के द्वारा किया जाता था. That may have been true of large parts of Italy in the Republican period. और गणतंत्र की जब अवधि थी, जब गणतंत्र का टाइम था रोम एम्पायर में, तो वहाँ इटली के कुछ हिस्सों में यह सच हो सकता है कि वहाँ दास प्रथा मौजूद थी. अंडर ऑगस्टस देयर वर स्टिल 3 million slaves in a total Italian population of 7.5 million. और ऑगस्टस के काल में 7.5 मिलियन का मतलब है 75 लाख की कुल जनसंख्या थी इटली की, और वहाँ 30 लाख स्लेव्स थे, दास थे. बट इट वॉज नो लॉन्गर ट्रू ऑफ द एम्पायर एज अ होल. पर पूरे एम्पायर में, यानी कि सारे साम्राज्य में यह सच नहीं था. यानी कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इटली में ऐसा सच था कि वहाँ 75 लाख की कुल आबादी के 30 लाख दास थे, पर पूरे साम्राज्य में एक जैसी स्थिति नहीं थी. स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट. और जो दास थे उनको एक इन्वेस्टमेंट माना जाता था, एक निवेश माना जाता था. एंड एटलीस्ट वन रोमन एग्रीकल्चरल राइटर एडवाइज्ड लैंड ओनर्स अगेंस्ट यूजिंग देम इन कंटेस्ट वेयर टू मैनी माइट बी रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल फॉर हार्वेस्ट. और जो स्लेव्स थे उनको इन्वेस्टमेंट माना जाता था, और कम से कम एक जो रोमन एग्रीकल्चरल राइटर थे, लेखक थे, उन्होंने जमींदारों को ये सलाह दी थी कि वो उनको यूज ना करें. कहाँ पर? इन कंटेस्ट वेयर टू मैनी माइट बी रिक्वायर्ड. उन जगहों पर जहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी दासों की, जैसे कि हार्वेस्ट, फसलों की कटाई, उसमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो उन्होंने, उस लेखक ने सलाह दी थी जमींदारों को कि वो उनका यूज ज़्यादा ना करें. और वेयर देयर हेल्थ कुड बी डैमेज्ड, या फिर उन जगहों पर उनका ज़्यादा यूज़ ना करें जहां उनकी हेल्थ को, उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता था. फॉर एग्जाम्पल बाय मलेरिया, जैसे कि हम अगर उदाहरण लें तो मलेरिया से उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता था. दीज कंसिडरेशंस वर नॉट बेस्ड ऑन एनी सिंपैथी फॉर द स्लेव्स. और ये जो सारे विचार हैं, कंसिडरेशंस हैं, वो दासों के प्रति किसी सहानुभूति पर आधारित नहीं थे, बट ऑन हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन, बल्कि ये जो आर्थिक हिसाब किताब होता है उस पर आधारित थे. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें, इफ द रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन ब्रूटल टुवर्ड्स देयर स्लेव्स. अगर रोम की जो ऊपर वाली जो क्लासेस थी, यानी कि अपर क्लासेस या जो हाई सोसाइटी थी, वो इन स्लेव्स के प्रति अगर ब्रूटल थी, ब्रूटल का मतलब क्रूरता का व्यवहार करती थी, ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम्स शो मच मोर कंपैशन. तो जो साधारण लोग थे वो कभी कभी बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाते थे इन दासों के प्रति. सी व्हाट वन हिस्टोरियन सेज अबाउट अ फेमस इंसिडेंट दैट अकर्ड इन द रीन ऑफ नीरो. नीरो एक राजा था
इस रोमन एम्पायर का। तो उसके शासन काल में एक इतिहासकार कहते हैं, एक फेमस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, और जो फेमस इंसिडेंट है वो ये है, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, कि दासों के साथ व्यवहार कैसा होता था। सून आफ्टरवर्ड्स द सिटी प्रीफेक्ट, यहाँ सिटी प्रीफेक्ट का मतलब है शहर का शासक, जो कुछ ही समय के बाद जो शहर के शासक थे जिनका नाम था ल्यूसियस पेंडेनियस सेकेंड्स, वॉज मर्डर्ड बाय वन ऑफ हिज स्लेव्स, वो उसके दासों में से एक दास ने उसको मर्डर कर दिया, उसका यानी कि उसको मार दिया। आफ्टर द मर्डर एंशियंट कस्टम रिक्वायर्ड, और उनके कत्ल के बाद जैसा कि एक प्राचीन रिवाज था, दैट एवरी स्लेव रिजाइडिंग अंडर द सेम रूफ, कि प्रत्येक दास जो एक ही छत के नीचे रहते हो, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, उन सबको फांसी की सजा दी जाए। बट अ क्राउड गैदर्ड, पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई, ईगर टू सेव सो मैनी इनोसेंट लाइव्स, और वो जो भीड़ थी वो इतने ज्यादा निर्दोष लोगों को, निर्दोष जीवनों को, ईगर मतलब इच्छुक थी बचाने की, एंड राइटिंग बिगैन, और दंगे शुरू हो गए। द सीनेट हाउस वॉज बिसीज्ड, जो सीनेट हाउस था जहां पे राजा या फिर उसकी सभा जो थी वो बैठती थी, उसको घेर लिया गया। इनसाइड देयर वॉज फीलिंग अगेंस्ट एक्सेसिव सीवियरिटी, और अंदर भी, इस सीनेट हाउस के अंदर भी वो कुछ ऐसी फीलिंग्स थी लोगों के अंदर जो एक्सेसिव सीवियरिटी मतलब जो कठोरता होती है या क्रूरता होती है उसके खिलाफ थी ये भावनाएं। बट द मेजोरिटी ओपोज्ड एनी चेंज, पर जो बहुसंख्यक लोग थे, जो मेजोरिटी पीपल थे, वो किसी भी प्रकार के बदलाव के खिलाफ थे। द सीनेटर्स फेवरिंग एग्जीक्यूशन प्रिवेल्ड, और जो सीनेटर्स थे वो एग्जीक्यूशन के फेवर में थे, यानी कि उनको फांसी देने के पक्ष में थे, और उनकी बात को माना गया। हावेवर ग्रेट क्राउड्स रेडी विद स्टोन्स एंड टॉर्चेस, बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो अपने हाथ में पत्थर लेकर, और टॉर्चेस का मतलब है यहाँ पे जलती हुई मसाले लेकर, प्रिवेंटेड द ऑर्डर फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट, और वो उन्होंने रोक दिया उस ऑर्डर को कैरी होने से, यानी कि लागू होने से रोक दिया। जो ऑर्डर दिया गया था उनको फांसी देने का, तो इस भीड़ ने रोक दिया उसको। कैरिड आउट, नीरो रिब्यूक द पॉपुलेशन बाय एडिक्ट, एडिक्ट होता है कोई शाही ऑर्डर, यानी कि राजा की तरफ से कोई ऑर्डर लिखा गया नीरो के द्वारा, नीरो जो राजा थे, और उसमें पॉपुलेशन को, जनसंख्या को रिव्यूक किया गया, डांटा गया, फटकारा गया। एंड लाइंड विद ट्रूप्स द होल रूट अलोंग विच दोज कंडेम्ड वर टेकन फॉर एग्जीक्यूशन, और जिस रास्ते से उन दोषियों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उस रास्ते पर लाइन लगा दी गई ट्रूप्स की, यानी कि सैनिकों की जो टुकड़ियां थी वो तैनात कर दी गई। तो एक इतिहासकार ने ये छोटी सी घटना लिखी है जिसे ये पता चलता है कि दासों के साथ ट्रीटमेंट कैसा होता था, व्यवहार कैसा होता था। As warfare became less widespread with the establishment of peace in the first century, जब फर्स्ट सेंचुरी में शांति की स्थापना हो गई तो जो युद्ध था, लड़ाई झगड़े थे, वो कम हो गए। द सप्लाई ऑफ स्लेव टेंडेड टू डिक्लाइन, और इसका कारण ये भी बना कि जो दास थे वो भी कम हो गए। एंड द यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर दस हैड टू टर्न आइदर टू स्लेव ब्रीडिंग और टू चीपर सब्स्टिट्यूट्स, और जो स्लेव को यूज करते थे, स्लेव लेबर को, उनको दूसरे ऑप्शन अपनाने पड़े, जैसे कि उनको टर्न होना पड़ा स्लेव ब्रीडिंग की तरफ, और टू चीपर सब्स्टिट्यूट्स, या फिर इससे भी सस्ते विकल्पों की तरफ, सच एज वेज लेबर, जैसे कि वेज लेबर होता है वेतनभोगी श्रमिक, उनकी तरफ। विच वॉज मोर इजिली डिस्पेंसेबल, जो आसानी से मिल जाते थे। इनफैक्ट फ्री लेबर वॉज एक्सटेंसिवली यूज ऑन पब्लिक वर्क्स एट रोम, precisely because an extensive use of slave labor would have been too expensive. फ्री लेबर होती है जिसमें किसी को कोई पैसा ना देना पड़े, तो फ्री लेबर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता था सरकारी कामों में रोम में, क्योंकि इसका जो स्लेव जो थे, जो दास थे, उनका ज्यादा जो यूज किया जाता था स्लेव लेबर का, तो वो महंगा पड़ता था, एक्सपेंसिव होता था। स्लेव ब्रीडिंग का मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव एंड देयर पार्टनर्स, फीमेल स्लेव जो होती थी और उनके जो पार्टनर होते थे, उनको इस बात के लिए बढ़ावा दिया जाता था टू हैव मोर चिल्ड्रन, कि वो और ज्यादा बच्चे पैदा करें। हु वुड ऑफ कोर्स ऑल्सो बी स्लेव, जो और ज्यादा मतलब उनसे दास बनेंगे,